हाय एवरीवन, वेलकम टू जेकेएसएसबी एमर्स में आपका फिर से बहुत सारा स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी एंड रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे आपके जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्गीस कुरियन, बी सैम पिट्रोडा, सी हीरालाल चौधरी एंड डी एम एस स्वामीनाथन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हीरालाल चौधरी जो है उनको फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है। एंड ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो रिलेटेड है किससे? फिश प्रोडक्शन से। Next question is which of the following states is the biggest jute producer in India? इंडिया की सबसे बिगेस्ट जूट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, बी नागालैंड, सी कर्नाटका एंड डी राजस्थान। फ्रेंड्स, दी राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन टर्म ऑफ जूट प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज डैश इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लडंग, बी चीना, सी जूम एंड डी लोगन। फ्रेंड्स, दी राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसको जूम कल्टीवेशन भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग डैश सीजन। खरीफ क्रॉप जो है उसकी खेती कौन से सीजन में की जाती है? ऑप्शन ए समर, बी रेनी, सी विंटर एंड डी स्प्रिंग। फ्रेंड्स, दी राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप की खेती की जाती है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इज द नेट एरिया अंडर क्रॉप सोन इन इंडिया। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली कितने हेक्टेयर एरिया जो है जिस पे खेती की जाती है? ऑप्शन ए 14 करोड़ हेक्टेयर, बी 20 करोड़, सी 22 करोड़ एंड डी 24 करोड़। फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 14 करोड़ हेक्टेयर। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्रीडोमिनेंटली इंडिया प्रैक्टिस। इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया में मोस्टली किस टाइप की खेती की जाती थी? ऑप्शन ए सब्सटेंस एग्रीकल्चर, बी मिक्स फार्मिंग, सी प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड डी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सब्सटेंस एग्रीकल्चर। सब्सटेंस एग्रीकल्चर में उतनी ही खेती की जाती थी टू फीड देमसेल्व्स, कोई ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता था। विच इंडियन स्टेट इज नॉट नोन टू प्रोड्यूस टी। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो टी प्रोडक्शन में नहीं जानी जाती है? ऑप्शन ए असम, बी केरला, सी वेस्ट बंगाल एंड डी छत्तीसगढ़। राइट आंसर इज ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बाकी असम, केरला, वेस्ट बंगाल जहाँ पे टी की अच्छी खासी प्रोडक्शन की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डिमम इन इंडिया। इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डिमम कौन सी स्टेट है? ऑप्शन ए कर्नाटका, बी केरला, सी सिक्किम एंड डी तमिलनाडु। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केरला जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डिमम इन इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ऑप्शन ए पैडी, बी टी, सी कॉफी एंड डी शुगर। फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टी। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी कर्नाटका, सी केरला एंड डी असम। फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, केरला जो है उसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इंडियन एग्रीकल्चर का?
ऑप्शन ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रॉप, बी प्रीडोमिनेशन ऑफ लार्ज फार्म, सी ओवर डिपेंडेंस ऑन नेचर एंड डी लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रीडोमिनेंस ऑफ लार्ज फार्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्रॉप ग्रोन इन जैद सीजन इज। इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसकी खेती जो है वो जैद सीजन में की जाती है। ऑप्शन ए वाटरमेलन, बी सोयाबीन, सी मेज एंड डी जूट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए वाटरमेलन जो है वो एक जैद क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। मध्य प्रदेश किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऑप्शन ए कॉटन, बी ऑयल सीड्स, सी पल्सेस एंड डी मेज। फ्रेंड्स द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पल्सेस। मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेरेस फार्मिंग इज डन। टेरेस फार्मिंग कहाँ पे की जाती है। ऑप्शन ए ऑन द स्लोप ऑफ हिल्स, B in dry region, C on rooftops and D on mountain tops. Right answer is option A on the slope of hills. टेरेस फार्मिंग जो है वो on the slope of hills की जाती है। ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस इन। ड्राई फार्मिंग जो है इंडिया में कहाँ प्रैक्टिस की जाती है। ऑप्शन ए कनारा प्लेन्स, बी डिकेन प्लाटू, सी कोरोमंडल प्लेन्स एंड डी गंगा प्लेन्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी डिकेन प्लाटू। ड्राई फार्मिंग जो इंडिया में है वो एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस की जाती है डिकेन प्लाटू में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिक्स फार्मिंग मीन्स। मिक्स फार्मिंग का में क्या मीनिंग है। ऑप्शन ए सोइंग ऑफ बोथ क्रॉप एंड फूड क्रॉप, ऑप्शन बी सोइंग ऑफ 2 or more crop in same field, ऑप्शन सी सोइंग ऑफ 2 or more plants in alternate year, ऑप्शन डी rearing of cattle and agriculture. Right answer is option D rearing of cattle and agriculture. Which of the following state in India is the largest producer of natural rubber? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर की। ऑप्शन ए कर्नाटका, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश एंड डी अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन बी केरला जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉप सोन सून आफ्टर द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया इज कॉल्ड। साउथ वेस्ट मानसून शुरू होने के बाद इनमें से कौन सी खेती इंडिया में की जाती है। ऑप्शन ए राबी, बी खरीफ, सी रेनफेड एंड डी ड्राई फार्मिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी खरीफ। खरीफ की खेती की जाती है जैसे राइस हो गया। एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर ग्रेडेड विद। एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो होती हैं उनको कौन से मार्क से ग्रेड किया जाता है। ऑप्शन ए ISI, बी इको प्रोडक्ट, सी इजी मार्क एंड डी ग्रीन प्रोडक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इजी मार्क से एग्रीकल्चर कमोडिटी को ग्रेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसको राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरला एंड डी कर्नाटका। राइट आंसर इज ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश जो है उसको राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। विच स्टेट इज रिच इन जूट प्रोडक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो रिच है इन जूट प्रोडक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, बी तमिलनाडु, सी केरला एंड डी ओडिशा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल इज रिच इन जूट प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया इज। इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो मोस्ट आइडियल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया। कॉटन की खेती के लिए इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो सबसे आइडियल है। ठीक है, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र वैली,
बी डिकेन प्लाटू, सी द इंडो गंगेटिक वैली एंड डी द रन ऑफ कुछ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द डेक्कन प्लेटू जो है वो मोस्ट आइडल रीजन है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राबी क्रॉप इन इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो एक राबी क्रॉप नहीं है इंडिया में। ऑप्शन ए बीट, बी बार्ले, सी रैपसीड एंड डी जूट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जूट इज नॉट ए राबी क्रॉप इन इंडिया। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आपने राबी और खरीफ की जितनी भी क्रॉप हैं, जेद की जितनी भी क्रॉप हैं, अच्छे से याद रखनी है। इस पे क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन पेपर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको ब्राउन पेपर कहा जाता है। ऑप्शन ए जूट, बी कॉटन, सी रबर एंड डी टी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए जूट, जूट इज कॉल्ड ब्राउन पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक कारण नहीं है लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए कोऑपरेटिव फार्मिंग, बी inadequate input availability, C subdivision and fragmentation of land holding and D poor finance and marketing facility. Right answer is option A, cooperative farming. Next question is golden revolution refers to। इजी क्वेश्चन है। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन ए सेरिकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी एपीकल्चर एंड डी विटिकल्चर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गोल्डन रेवोल्यूशन रेफर्स टू हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूम कल्टीवेशन इज ए मेथड ऑफ कल्टीवेशन विच यूज टू बी प्रैक्टिस इन। जूम कल्टीवेशन जो है वो एक मेथड है कल्टीवेशन का, वो इनमें से कौन से प्लेस पे प्रैक्टिस किया जाता है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी सेंट्रल हाईलैंड, सी कोस्टल तमिलनाडु एंड डी नागालैंड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेंट्रल हाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ग्रोन इन द खरीफ सीजन। इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिसकी खेती खरीफ सीजन में नहीं की जाती है। ऑप्शन ए बाजरा एंड राइस, बी मेज एंड जोवर, सी बार्ले एंड मस्टर्ड एंड डी जोवर एंड राइस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बार्ले एंड मस्टर्ड आर नॉट ग्रोन इन खरीफ सीजन। इन इंडिया येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। इंडिया में येलो रेवोल्यूशन जो है वो इनमें से किसके साथ एसोसिएट है। ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ पैडी, बी प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, सी प्रोडक्शन ऑफ टी एंड डी प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। फ्रेंड्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स जो है वो रिलेटेड है, एसोसिएटेड है विद द येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो इनमें से किसके साथ रिलेटेड है। ऑप्शन ए फिश प्रोडक्शन, बी मिल्क प्रोडक्शन, सी ऑयल प्रोडक्शन एंड डी फूड प्रोडक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन एंड हीरालाल चौधरी जो हैं उनको फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया इज। इंडिया में सबसे आइडियल रीज़न कौन सा है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन ए इंडो गैंगेटिक प्लेन, बी ब्रह्मपुत्र वैली, सी रन ऑफ कुश एंड डी डिकेन प्लाटू। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डिकेन प्लाटू जो है वो एक आइडियल रीजन है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो एक लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर है इंडिया में। ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश एंड डी मध्य प्रदेश।
राइट आंसर इज ऑप्शन ए। गुजरात जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है इनमें से कॉटन प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बीट इज नॉट प्रोड्यूस्ड। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जहां गेहूं की खेती नहीं की जाती है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु एंड डी वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तमिलनाडु जो है जहां पे गेहूं की खेती नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ 2018 India is the leading milk producing country in the world, accounting for approximately dash of the global market share. इंडिया जो कि एक लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में, वो ग्लोबल मार्केट शेयर का कितने परसेंट शेयर काउंट करती है। ऑप्शन ए 19%, बी 15%, सी 70% एंड डी 22%। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर इसका आंसर नहीं आता है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ इसका आंसर जो है एज ए क्यूज वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जल्द ही आपको इसका जो एक मॉक टेस्ट है, ताकि जो आप पढ़ते हो आपको याद भी रहे, जल्दी ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिया जाएगा। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।